जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार और वास्तविक संख्या से रिलेटेड जो होते हैं दशमलव प्रसार, शांत, अशांत, इनके बारे में। तो चलिए हम एक एक करके क्या करते हैं, शुरू करते हैं और आपको समझाते हुए चलते हैं। और मैंने टोटल एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 के क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल सारे अपलोड कर दिया है, तो आप लोग जाकर मेरे चैनल पे देख लीजिए। और आगे अब हम लोग इसे पढ़ते हैं। देखिए, दशमलव प्रसार हमारा टॉपिक क्या है, दशमलव प्रसार। तो देखिए, मैं आपको जो है दशमलव प्रसार लिखने के लिए दो तरीके से बताऊंगा। और पहला तरीका आपको हम सिखाएंगे भाग विधि से, जो भाग करके हम लोग बनाते हैं। और दूसरा विधि आपको हम सिखाएंगे, एक अलग विधि होती है 2 और 5 से रिलेटेड। किससे से? 2 और 5 से। तो पहले हम लोग जानेंगे भाग विधि, ठीक है। भाग विधि। तो देखिए, हम आपको जो है कुछ एग्जांपल देते हैं और आपको देते हैं बनाने के लिए, ठीक है। पहला एग्जांपल हम लेते हैं 10/3, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहला एग्जांपल लेते हैं 10/3 और इसको बोलते हैं कि आप इसे दशमलव प्रसार करें। तो दशमलव प्रसार करने के लिए क्या करेंगे, 3 से हम भाग करेंगे। कितना में? 10 में। कितना बार में लगेगा दोस्त? 3 बार में। कितना आ जाएगा? 9। तो 1, फिर क्या देंगे हम लोग? दशमलव, तो 0। तो 3 से 3 बार में कितना आएगा? 9। अब घटेगा तो फिर 1, फिर कितना? 3। दशमलव के बदले 0 तब ना 3 आएगा। तो मिला जुला कर बात वही है। देखिए, फिर वही बात रिपीट होते जा रहा है। और जब इस तरह से बातें बार बार रिपीट होते जाए, देखिए बार बार आते रहेंगे। यहाँ भी एक आया तो कुछ काम नहीं बना, यहाँ भी एक आया तो कुछ काम नहीं, तो ए भी एक ऐसे ही रह जाएगा। और हम लोग इसे कह देंगे कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम ज्यादा मेहनत इस पर क्यों करें। तो अब डायरेक्ट लिख दीजिए आंसर कितना हो जाएगा? 3.33। और देखिए, फिर हम आपको पहचानने के लिए बताएंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत कैसे होता है और अशांत कैसे होता है। पहले हम 3 एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 7/8। हमारा दूसरा एग्जाम्पल क्या है? 7/8। अब 8 से हम भाग किस में करेंगे? 7 में। तो आप देखिए, आपको जो है 8 से छोटा है 7, तो हम दशमलव देते हैं तो कितना हो जाएगा? 0। तो कितना बार में लगा देंगे? 8 बार में। कितना जाएगा हमारा? 64। घट के 6, फिर दशमलव के बदले 0, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 56। अब कितना हो जाएगा हमारा? 4। दशमलव के बदले 0, तो 5 बार में कितना आ जाएगा? 40। देखिए, इसका एंड हो जा रहा है, ठीक है। आपको हम थोड़ी देर बस एक और एग्जांपल समझाते रहते हैं कैसे शांत होता है और कैसे अशांत होता है। कितना हो गया? 0। आप इसके पहले कुछ नहीं तो 0 लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपको गलत कोई नहीं कर सकता है, चाहे कोई भी टीचर हो या कोई भी बुक हो। तो कितना हो जाएगा? 0.875। ये आपका सेकेंड हो गया। और लास्ट एग्जाम्पल हम थर्ड लेते हैं और वो है आपका 1/7। 1/7 इसे हम लोग भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 1। तो दशमलव लेंगे तो कितना हो गया? 0। दशमलव लिए तो कितना हो गया? 0। अब कितना से लगा देंगे? 1 बार में, तो 7, तो घटकर 3, फिर कितना से फिर यहाँ पे 0 आएगा तो कितना बार में? 4 बार में। सोच रहे होंगे कि आप हम भाग सिखा रहे हैं आपको दशमलव के, माफ करिएगा, क्योंकि ये सिलेबस में आपको जो है समझाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे आएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर 0, तो 7 से 2 बार में कितना हो जाएगा? 14। घट के 6, फिर 0, कितना हो गया? 7, 8, 56 और 4, फिर कितना? 0। तो 7, 5, 35, 5, फिर कितना? 0, फिर कितना लगेगा? 7। कितना आ गया हमारा? 49 और घट के 1। देखिए, हम 1 पे आ गए हैं, ठीक है। ये हमारा समझिए तो लास्ट पोजीशन है 1। कहिए क्यों लास्ट पोजीशन है? क्योंकि देखिए, दशमलव आप कहाँ चालू किए थे? E1 के पास से दशमलव देने के लिए चालू किए थे और फिर वही आ गया।
तो अब डायरेक्ट कह दीजिएगा कि ये जो नंबर आया ना फिर इतना ही नंबर आएगा, यानी आप इसे ऐसे लिख सकते हैं और नहीं तो अगर दूसरा भाषा में लिखना चाहते हैं तो आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे लिखा है 3.33 और डॉट डॉट डॉट, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3, ठीक है, 3.3 वेन, इसे बोलते हैं वेन भी बोलते हैं। ये आप लोग पढ़े होंगे बचपन में रेखा, भी बोर्ड मार्क्स जब पढ़े होंगे तो आप लोग पढ़े होंगे रेखा। तो उसे हम 1/7 के मान रख देते हैं और आपको अब समझाने के लिए हम चालू करते हैं। तो अब आपको पहचानना है इसमें शांत कौन है और अशांत कौन है। तो देखिए शांत का एक पहचान होता है क्या कि शांत के अंत में शेष जो है, देखिए शांत और अशांत के लिए हम दो कंडीशन लिखते हैं। ठीक, पहला लिखते हैं शांत, और शांत में क्या होता है दोस्त, शेष इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरा लिखते हैं अशांत, शांति इस वाला होता है शांत। ठीक है, अशांत में क्या होता है, शेष इक्वल टू नॉट 0। देखिए भाग विधि से पहचानने का यह मुख्य नियम है, आप कहिए तो आप समझिए तो एकदम मंत्र है। ठीक है, आप आइए इधर, अब देखिए जब यहाँ से चले तो आप कह सकते हैं कि हाँ हम इसमें शेष जो है 0 ला दिए हैं, यानी खत्म कर दिए हैं। नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी 1 है, आप फिर से समझ लीजिए, फिर 0 आएगा, फिर 1 1 1 ऐसे ही बढ़ते जाएगा। यानी आप इसे क्या लिख सकते हैं, तो सीधे तौर पे आप लिख दीजिए, आंख बंद करिए और लिखिए महाकाल के नाम से अशांत। क्या लिखिएगा, अशांत, क्योंकि इसका शेष 0 के बराबर नहीं है। अब दूसरा में आइए, इसका शेष जो है 0 के बराबर है। क्या है, 0 के बराबर है। अब 0 के बराबर है तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा शांत। देखिए ये हो गया शांत। और अगला हमारा देखिए इसका भी जो है शांत नहीं है, ये भी बहुत बदमाशी कर रहा है। और देखिए ये भी फिर बढ़ते जाएगा, इस टाइप से फिर लाइन बना लेगा, इसलिए हम इसे भी किस में लिखेंगे, अशांत के कैटेगरी में। तो देखिए उम्मीद है आप लोग ये समझे होंगे, और हो सके तो आप बुक निकालिए और इस टाइप के एग्जाम्पल करिए भाग विधि से। अब हम आपको बताते हैं जो एक नया नियम होते हैं जो आपको क्लास 10 में बहुत यूज आते हैं, और समझिए तो आपको 2 नंबर के क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। बस अगर आपको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो रोक लीजिए और नोट कर लीजिए। जैसे 10 सेकंड जरा स्किप कर दीजिए, नहीं तो चलिए इतना में शायद हो जाएगा। वो एग्जाम्पल मिटा दी हो, ध्यान में नहीं आया। देखिए उसे केवल पहचाना जाता है और उसी से आप लिख सकते हैं दशमलव प्रसार, जिसका केवल शांत हो। ठीक है, अशांत के उसमें नहीं लिखा जाता है। क्या था फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा 10/3, क्या था हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट 10/3। देखिए 3 क्वेश्चन है, पहला है 10/3, दूसरा है 7/8 और अगला कितना है 0.142857, और इसका आंसर हम लोग कितना मिला था 3.3 वेन। अब हम एक एक करके इन सबको सोल्व करते हैं। देखिए कितना आता है, आपको एक नियम हम सिखाते हैं और ये नियम है हर के नियम। ठीक है, क्या होता है ये 1/, फॉर्मूला जरा और नीचे लिख देते हैं ना, नहीं तो बार बार इसे हिसाब करना पड़ेगा। देखिए फॉर्मूला होता है 1/2 के पावर n इंटू 5 के पावर n इक्वल टू शांत। ठीक है, नीचे एक के ऊपर जो है ना 1 है, आप 1 की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, और 2 और 5 का मतलब क्या हो गया, इसको आपको मतलब हम समझाते हैं। तो देखिए फर्स्ट में हम आते हैं 2 और 5। 2 और 5 कहने का मतलब क्या हो गया, जो नीचे हमारा हर है, देखिए अंश बटा हर होता है, तो आपका हर कितना है 3, तो आप 3 के गुणनखंड करिए तो आपको कितना केवल मिलेगा 3। इसमें ना तो आपको 2 मिल रहा है और ना 5 मिल रहा है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, ना आपको 2 मिला ना 5 मिला, आप सीधे तौर पे से कहिए कि यह अशांत है। क्या है, अशांत है। तो देखिए कहिएगा कि आप इसमें तो नीचे हम 8 के देखेंगे
तो 8 को देखिए, 8 के गुणनखंड के कितना मिलेगा आपको, 2 गुने 2 गुने 2, 2 के पावर 3 बार, 3 बार है तो 2 के पावर 3 बार। तो आपको यह कि सर तो देखिए 2 के पावर m हमें मिल गया यानी 3, और लेकिन 5 नहीं मिला। ठीक है, जब अगर 5 नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, हमारे लिए एक शर्त होती है कि या तो 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में आए, या तो केवल अकेले 2 के आए और अकेले 5 के आए। तो देखिए अकेले ही 2 के आ गया, तो हमारा क्या है, शांत है। तो आपको हम भाग से ही बताए थे कैसे शांत था। इसमें आइए ना तो आपको 2 दिखाई दे रहा है, नहीं तो 5 दिखाई दे रहा है, तो आप सीधे क्या कहिएगा, अशांत। तो चलिए जो शांत होते हैं अब उन्हें लिखने के लिए हम लोग जान जाते हैं कैसे इसका दशमलव प्रसार हम लोग लिख सकते हैं, और इस फॉर्मूले की सहायता से। ठीक, शांत के लिए जो नियम है, इस नियम के अनुसार अब हम लोग जान जाते हैं कैसे हम लोग इसे लिख सकते हैं। देखिए जो अशांत है हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है, हम इस सबको हटा देते हैं और आपको आसान आसान हम एग्जांपल इसे रहने देते हैं। ठीक, 7/8, क्योंकि ये शांत है। और आपको किताब में जरूर बोलेगा कि आप क्वेश्चन के पढ़िए और बताइए कि कौन शांत है और कौन अशांत, और फिर बोलता है कि आप जो शांत है उसका दशमलव प्रसार आप लोग लिखिए। इसे हम लोग इसी में रखते हैं और फिर दिखाते हैं कैसे होता है। ठीक है, और जाके आप लोग पीछे मिला लीजिएगा कि जो हम पीछे बनाए हैं ना, इसका जाके मिलाइएगा। देखिए हमारा फर्स्ट है, सेकंड हम लेते हैं 16/25, 25 या 50 लीजिए ना, और हार्ड लीजिए, क्या दिक्कत है। अगला लेते हैं, ये दूसरा हो गया हमारा, तीसरा ले लिए हम 9/6। ठीक, अब तीनों को हम एक एक करके करते हैं। किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो हम लोग कैसे इसे लिख सकते हैं। तो देखिए दशमलव प्रसार शांत पहले हम लोग चेक करेंगे, तो 50 के क्या करेंगे, गुणनखंड। तो जब 50 गुणनखंड करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 गुने 2 गुने 5 गुने, ओह माफ करिएगा, एक ही बार 2 होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10 और 5 50। ठीक है, तो कितना हो गया, 2 5 5, तो कितना इसका कर जाएगा हो, 2 गुने 5 के पावर 2। देखिए 2 और 5 के रूप में आ गया। हम क्या बोले थे, 1/2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, इस फार्मूला पे। तो देखिए इस फार्मूला पे मिल रहा है हमें, तो ये क्या है, हमारे लिए शांत है। तो शांत को हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए 16 और अलग अलग लिख देते हैं, कितना कितना है, 2 गुने 5 गुने 5। अगर आप चाहते हैं तो इससे आप इधर काट लीजिए। ठीक है, आपको आसान पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 8, यानी 8/5 गुना 5। अब देखिए शांत करने के लिए आपको दशमलव के नियम की तरफ चलना होगा। यहाँ 5 कितना बार है दोस्त, 2 बार। तो हम क्या करेंगे, ऊपर हम क्या करेंगे, 5 से 10 बनाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, 5 से 10। तो क्या करेंगे, एक बार इसमें 2 से गुना किए तो 5 दूनी 10, फिर एक बार कर देंगे तो 5 दूनी 10। देखिए इससे 10 और इससे 10, तो ये 2 तो आप फालतू लिए हैं। अगर हम ऊपर यही 2 बार गुना कर देंगे तो काट सकते हैं ना, फिर हमें मिल जाएगा 8/5 गुने 5। तो बस यही बात थी। अब देखिए आगे, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी 10 गुने 10, कितना हो जाएगा हमारा, 32/100। और 32/100 के अगर आप तोड़िएगा दशमलव में तो 2 जीरो है, 2 अंक के पहले, यानी 0.32। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप कैलकुलेटर खोलिए और 50 से भाग करके देख लीजिए 16 में, आपको इतना आ जाएगा। ठीक है, और अगला देखिए 7/8 है। तो 8 तो ऐसा ही आपको पता चल रहा है, देखिए किस रूप में है, 2 के रूप में, यानी 2 गुने 2 गुने 2, तो किस रूप में हो गया, 2 के पावर 3। आपको जो है मिल गया, कंफर्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे शांत और अशांत के रूप में लाएंगे। तो 7/8 है तो हम क्या कर देंगे, 7/2 गुने 2 गुने 2, कितना आया था इसका, लिख दीजिए 0.32। कितना हो गया, 2 गुने 2 गुने 2। तो कितना बार ये 2 हो गया, तो 3 बार। आपको सबके साथ क्या करना है, 10 लाना है, हर एक 2 के साथ। अब की बार कितना गुना करेंगे हो, तो 5 से।
देखिए 5 दूनी 10, फिर 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10 और फिर 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10। तो आप जो है 3 या 5 जो है ना फालतू में लिए हैं 5, तो ऊपर गुना कर दीजिए, ठीक है। 5 गुने 5 गुने 5 और सभी को आप गुना करिए, ठीक है। कितना हो जाएगा 25, 25 से 125, 25 में 7 से कर लीजिए, 125 में 7 से कितना हो जाएगा 35 की 5, हाथ में 3 और 7 दूनी 14, 1 15 की 5, हाथ में 1, ओह माफ करिएगा 35 की 5, हाथ में कितना हो गया आपका 3 ना, और 7 दूनी 14, 3 17 की 7, हाथ में 1, 7 1 8, कितना है 875। ऊपर हमारा कितना है 875 और नीचे देखिए कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, इसका और इसका काम खत्म है। 5 दूनी 10, फिर इसको और इसको करिए 5 दूनी 10, बस गुना कर लीजिए इसको और यहाँ पे लिखिए 8 7 5 बटा कितना हो जाएगा 3 0 ना, यानी 1000। देखिए 10 दहिया 100, 100 दहा का 1000। अब इसे आपको दशमलव में लिखना है, ठीक है। तो कितना जीरो है 1 2, वो ज्यादा कुछ लिख दिया ना हो, हम भी ऐसा लगता है कि भांग खा के आए यहाँ पे। कितना जीरो 1 2 1 3 0, तो कितना से बैठाएंगे हो 3 अंक के पहले 0.875। आपको बोले थे आप चेक कर लीजिएगा इसका, आप चेक कर लीजिए पीछे, ठीक है। कितना आपके आएगा 0.875। अब अगला देखिए क्या है 9/6, तो 9/6 है तो आप 6 के करिएगा ना, तो कितना आ जाएगा 2 गुने 3। कि देखिए 3 सर फालतू आ गया, तो आप एक बार सोच के बाद देखिए ऊपर कितना कितना है 9/6 है, तो 3 गुने 3 इसे लिख सकते हैं या 2 गुने 3, 3 से 3 खत्म, यानी मरा गया। कितना हो गया 3/2। अब देखिए केवल 2 के रूप में आ गया, हम इसे सोल्व करेंगे, ठीक है, ना कि उसे। और इतना रूप में आ गया तो 2 की जगह पर हम कितना लिखेंगे, एक और 5 ना, यानी 3/2 गुने 5, देखिए 10 हो जाएगा। और जो हम 5 फालतू लिए हैं नीचे, उसे क्या कर देंगे ऊपर गुना, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5। तो उम्मीद है आप लोग ये समझे होंगे कि दशमलव प्रसार कैसे होते हैं और भाग से कैसे हम लोग चेक करते हैं और लिखते हैं और कैसे हम लोग इसे लिख पाते हैं। तो देखिए दशमलव प्रसार हम लोग लिख सकते हैं केवल और केवल परिमेय संख्याओं के, और कि अपरिमेय संख्या के आप नहीं लिख सकते हैं। अगर आपको हम दे दें कि आप बताइए हमें √2 के, तो आप लिख दीजिएगा, बोलिए तो भाग कैसे करिएगा। केवल हम परिमेय जो p/q के रूप में होते हैं ना, उनको लिखते हैं, ठीक है। देखिए p/q के रूप में सब है, p q और pq, हम जितना सिखाएं सब परिमेय है। तो अगला वीडियो जो है हमारा सारे रिलेटेड होंगे एग्जाम्पल से, ठीक। क्लास 9 का बुक है हिंदी मीडियम, और हो सके जो इंग्लिश मीडियम है उनके पास भी आप हमारे बात पहुंचाइए, क्योंकि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में कंप्लीट करवाता हूं। जब एक चैप्टर कंप्लीट होता है इंग्लिश में तो हिंदी में, और जब हिंदी में होता है तब इंग्लिश में करवाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।